हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को शेयर करें और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं और कुछ प्रैक्टिसेस भी आप लोगों को वहाँ पर डेली बेसिस पर दी जाती है, जिससे आपके जो भी ग्रामर के कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। जैसे कल हम लोगों ने जो एडिटोरियल डिस्कस किया था उसमें दो वर्ड्स थे, एक था एलीट, एक था स्टेटस को। तो आपको ये बताना है कि एलीट और स्टेटस को का मीनिंग क्या होता है और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो एडिटोरियल है हमारा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अ हाउस ऑफ कार्ड्स। देखिए ये एक साथ यूज होता है हाउस ऑफ कार्ड्स। हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब क्या होता है, एक कोई भी जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है, क्या एक कोई भी जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो क्या जब गिरने की कगार पर हो, कोई भी एक फाइनेंशियल सिस्टम बोल सकते हैं जहां पे फाइनेंसेस मैनेज किए जाते हैं, जहां पे लोगों का पैसा मैनेज किया जाता है, वो सिस्टम जब क्या हो गिरने की कगार पर हो, कॉलेप्स होने की कगार पर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अ हाउस ऑफ कार्ड्स। दैट मीन्स एक ऐसा सिस्टम जो क्या है गिरने की कगार पर है। का मतलब एक एक सिस्टम की ये बात कर रहे हैं जो गिरने की कगार पर है। अगर हम लोग बात करें इसके कॉन्टेक्स्ट की, इसके बैकग्राउंड की, अगर हम लोग बात करें तो ये बात करना चाह रहे हैं जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी, वो क्या है, अभी हम लोगों को पहले भी हम लोग इससे रिलेटेड एक आर्टिकल पढ़ चुके हैं। वहां पे क्या जो उनकी एमडी थी चित्रा रामकृष्ण, मिस चित्रा रामकृष्ण जो थी, उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे कि उन्होंने कुछ जो अपनी सीक्रेट ईमेल्स थी, जो कंपनी से एनएससी से रिलेटेड जो ईमेल्स थी, वो किसी एक अननोन पर्सन के साथ उन्होंने शेयर करी थी, आनंद सुब्रमण्यम के साथ उन्होंने वो डिटेल्स जो है वो शेयर करी थी। तो अभी अभी सीबीआई ने क्या कर लिया है, उनको अरेस्ट कर लिया है, संडे इवनिंग को ही उनको अरेस्ट किया गया है और सारी डिटेल्स जो हैं इतने टाइम से जो सारी एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए जा रहे थे अब उनकी जांच की जा रही है। तो दैट मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा सिस्टम जिसको लीड करने वाला है, उसका एक लीडर जो उसको लीड कर रहा है कितने बड़े सिस्टम को, एनएससी क्या है, इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया के जो मार्केट को मैनेज करने वाला एक सिस्टम जो है, वही अगर वहीं पे ऐसी और उन्हीं के जो लीडर्स हैं अगर वही ऐसी गलतियां करेंगे तो मान सकते हैं हम कि पूरा सिस्टम जो है वो क्या है, गिरने की कगार पर आ सकता है। तो इसी से रिलेटेड क्या है आज का हमारा ये आर्टिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब क्या हो जाएगा, एक फाइनेंशियल सिस्टम जो गिरने की कगार पर है। सिस्टमिक रिस्क स्टेमिंग फ्रॉम मिसडीड्स एट द एनएससी हैव एविंस्ड लैकलस्टर रिस्पांस। देखिए सिस्टमिक रिस्क का मतलब क्या होगा, वही अगेन रिस्क होना, सिस्टम के गिरने का रिस्क होना। क्या कोई भी सिस्टम है उसके गिरने का जो रिस्क होना है वो कहां से स्टेम होता है, स्टेम का मतलब उत्पन्न होता है, स्टेमिंग का मतलब उत्पन्न होता है फ्रॉम मिसडीड्स। कहां से उत्पन्न होता है, किसी भी सिस्टम के गिरने का जो खतरा होता है वो उत्पन्न होता है कहां से, मिसडीड्स का मतलब जब लोग क्या करते हैं, बुरे कर्म करते हैं। मिसडीड्स का मतलब जब लोगों के क्या है, काम जो है वो कर्म जो है जो बुरे होते हैं। एट दी एनएससी, कहां पे, ये बताना चाह रहे हैं कि एनएससी के जो मिसडीड्स हैं, जो बुरे काम हैं, उसकी वजह से क्या है, जो सिस्टम है उसको रिस्क आ चुका है, सिस्टम पे रिस्क आ चुका है कि वो गिर ना जाए। हैव एविंस्ड, और क्या पता चल रहा है इससे, एविंस्ड का मतलब शो करना। और अगर इस तरह की मिसडीड्स किए जाएंगे कहीं एनएससी, ये बताना चाह रहे हैं एनएससी पे कि एनएससी में क्या किए जा रहे हैं, जो बुरे कर्म किए जा रहे हैं उसकी वजह से सिस्टम के गिरने का रिस्क हो चुका है, रिस्क जो है वो उत्पन्न हो चुका है। और उससे एक चीज साफ हो रही है, क्या, उससे एक चीज साफ हो रही है कि रिस्पॉन्स जो है वो क्या है, काफी लैकलस्टर है। लैकलस्टर का मतलब लैकिंग एनर्जी। दैट मींस क्या है, एनएससी का अगर सिस्टम इस तरह से गिरता हुआ नजर आएगा तो जो रिस्पॉन्स है, लोगों में जो एनर्जी रहती है सिस्टम के लिए, वो क्या होगी, गिरती हुई नजर आएगी। लैकलस्टर का मतलब लैकिंग वाइटलिटी या लैकिंग स्ट्रेंथ, जहां पे लोग क्या है, जो अपनी स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है लोगों की, वो क्या है, धीरे धीरे गिरती हुई नजर आएगी। दैट मीन्स क्या है, अगर सिस्टम ही गिरता जाएगा तो लोगों का जो रिस्पॉन्स है सिस्टम के लिए वो भी धीरे धीरे गिरता जाएगा। ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। एविस्ट का मतलब शो करना, रिस्पॉन्स नाउन हो जाएगा, लैकलस्टर एडजेक्टिव हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द संडे इवनिंग अरेस्ट ऑफ चित्रा रामकृष्ण, द फॉर्मर एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। देखिए इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, एनएससी। उनकी जो एमडी और सीईओ हैं कौन, मिस चित्रा रामकृष्ण, उनको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया संडे इवनिंग को बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। किसने, सीबीआई ने उनको क्या किया है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उनको अरेस्ट किया है। शुड चेंज द कोर्स ऑफ व्हाट हैज बीन अ लेड बैक प्रोब इनटू एलिज्ड मिसयूज ऑफ एक्सचेंज डेटा बाय द मार्केट प्लेयर्स एंड जैरिंग। देखिए
और क्या है, ये चेंज कर देगा पूरी तरह से, कोर्स का मतलब जो काम ये कर रहे हैं उसको चेंज कर देगा, ऑफ व्हाट हैज बीन अ लेड बैक प्रोब। लेड बैक का मतलब होता है रिलैक्स्ड। दैट मीन्स पहले जो ये जांच की जा रही थी वो बहुत रिलैक्स मैनर में की जा रही थी, बहुत इजी इसको लिया जा रहा था कि भाई क्या है, ज्यादा डिटेल्स शेयर नहीं की गई है, नॉर्मल डिटेल्स शेयर की गई हैं। तो पहले क्या है, ये जो जांच की जा रही थी वो ये क्या था, एक नॉर्मल रिलैक्स जांच की जा रही थी, नॉर्मल जांच की जा रही थी। लेकिन बाद में इसमें सीबीआई इन्वॉल्व हो गया और ये जांच किस बारे में थी, इनटू एलिस्ड। एलिस्ड का मतलब जो आरोप लगाए गए थे उनके ऊपर मिसयूज करने का, गलत तरीके से यूज करने का, क्या, ऑफ एक्सचेंज डाटा बाय मार्केट प्लेयर्स। दैट मींस जो मार्केट के प्लेयर्स हैं, जो मार्केट में इन्वॉल्व हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनके साथ आप क्या कर रहे थे, डेटा एक्सचेंज कर रहे थे। इसीलिए क्या किया है, जो उनकी एमडी हैं चित्रा रामकृष्णन, उनको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया है। एंड जैरिंग, और ये सारी चीजें अगर ऐसा हो रही है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, तो ये सारी चीजें क्या है, अनप्लीजेंट है और शॉकिंग है। जैरिंग का मतलब क्या होता है, अनप्लीजेंट, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, या फिर शॉकिंग है, जिससे लोगों को क्या हो जाए, शॉक हो जाए, वाकई में लोग सभी शॉक्ड हो जाए कि इस तरह की चीजें भी ये कितने बड़े लेवल पर हो सकती है। इवन सरियल, सरियल का मतलब होता है, अगर असल में हम लोग बात करें, ये सब चीजें क्या है, गवर्नेंस लैप्सेस। तो ये सब चीजें क्या है, गवर्नमेंट का भी क्या है, एक तरह से फेलियर है। लैप्सेस का मतलब फेलियर है। A Delhi court has granted CBI sleuth 7 days to interrogate the फॉर्मर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉस। देखिए, और दिल्ली कोर्ट ने क्या किया है, ग्रांट, परमिशन दी है किसको, सीबीआई स्लूथ्स। स्लूथ्स का मतलब क्या होते हैं, जो ऑफिसर्स क्या करते हैं, किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो सीबीआई के ऑफिसर्स को उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया है इंटरोगेट करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव। और किससे पूछताछ करने के लिए, फॉर्मर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉस, जो पहले एनएसई की जो बॉस रही हैं अभी, कौन, चित्रा रामकृष्ण, उनसे क्या है 7 दिन के लिए आपको पूछताछ करने का टाइम दिया गया दिल्ली कोर्ट ने। अबाउट अ मंथ आफ्टर द स्टॉक मार्केट वॉचडॉग। वॉचडॉग का मतलब जो निगरानी रखता है, और वो भी कब आया है, ये जो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या है, ये जो डिसीजन दिया है वो दिया है 1 महीने बाद। कब, किसके 1 महीने बाद, जब क्या है, सेबी जो क्या है, वॉचडॉग है। एक वॉचडॉग का मतलब एक निगरानी रखता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, जो निगरानी रखता है, कौन, सेबी। सेबी ने क्या 1 महीने पहले एक रिपोर्ट दी थी, और उसके इस 1 महीने की रिपोर्ट के बाद क्या है, दिल्ली कोर्ट ने क्या है, परमिशन दी है सीबीआई के ऑफिसर्स को कि आप क्या करें, 7 दिन के अंदर अंदर जो उनकी बॉस थी मिस चित्रा रामकृष्ण, उनसे क्या करें, पूछताछ करें और उनसे सच्चाई आप उगलवाएं। कब हुआ था ये, 1 महीने बाद हुआ था। किसके, जब सेबी ने क्या किया था, पास्ड अ 190 पेज ऑर्डर दैट हैज मेड हेडलाइंस for its assertions about Ms. Ramakrishnan sharing confidential internal information with an unknown person। जब क्या किया था, सेबी ने एक 190 पेज का एक ऑर्डर पास किया था, एक उन्होंने 190 पेज की एक डिटेल दी थी, जिसमें इन्होंने क्या बताया था, एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई थी। असर्शंस का मतलब यहां पे बोल सकते हैं, उसमें स्टेटमेंट दिया था, जो न्यूज में भी क्या रही थी, बिल्कुल हेडलाइंस बन गई थी। हेडलाइंस का मतलब काफी न्यूज में भी आ रही थी। किसके बारे में थी वो, मिस चित्रा रामकृष्ण के बारे में, कि वो क्या कर रही है, शेयर कर रही है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है, उसको वो सीक्रेट का वो क्या कर रही है, शेयर कर रही है। किसके साथ, एक अननोन पर्सन के साथ वो शेयर कर रही है। कौन, मिस चित्रा रामकृष्ण। सेबी ने ये 1 महीने पहले ही बता दिया था। और इस एक महीने की रिपोर्ट के बाद सीबीआई ने क्या किया है, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई के क्या किया, ऑफिसर्स को परमिशन दी कि आप जल्द से जल्द क्या करें, 7 दिन के अंदर उनसे पूछताछ करें और जो रियलिटी है, वास्तविकता को सामने लेकर आए। सेपरेटली द सीबीआई हैज गॉट एक्सटेंडेड कस्टडी ऑफ आनंद सुब्रमण्यम। और सीबीआई को क्या है, कस्टडी भी मिल चुकी है। पहले भी उन्होंने कस्टडी में ले लिया था आनंद सुब्रमण्यम को, लेकिन अब वो कस्टडी क्या हो चुकी है, एक्सटेंड हो चुकी है। एक्सटेंड का मतलब और ज्यादा बढ़ा दी गई है। ठीक है, कस्टडी का मतलब उनको अपने उसमें लेना और उनसे पूछताछ करना, अपने दायरे में लेना और उनसे पूछताछ करना। तो एक्सटेंडेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, कस्टडी नाउन हो जाएगा। किसको, आनंद सुब्रमण्यम को भी उन्होंने कस्टडी में ले लिया है पूछताछ के लिए। दोनों अब क्या है, मिस जो कृष्णन है, देखिए जो इनकी एनएससी की बॉस थी वो, और आनंद सुब्रमण्यम, इन दोनों को क्या है, अब पूछताछ के लिए इनको कस्टडी में ले लिया गया है। द एनएससीज फॉर्मल ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर हायर्ड ऑस्टेंसिबली एट द बिहेस्ट ऑफ अननोन योगी। देखिए, और जो ये क्या है, एनएससी के फॉर्मर ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये क्या थे, ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। कौन, आनंद सुब्रमण्यम, किसके, एनएससी के। इनको हायर किया गया था, ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, एट द बिहेस्ट, बिहेस्ट का मतलब किसी के ऑर्डर्स पर, ए ऑफ एन अननोन योगी। दैट मींस क्या है, कोई अननोन योगी था, एक ऐसा इंसान था जो कौन था, योगी था। ठीक है, और उनके ऑर्डर्स के बेसिस पर क्या किया गया था, इनको स्पष्ट रूप से हायर किया गया था। इनको किसी क्वालिटी के बेसिस पर हायर नहीं किया गया था, इनको किसी के कहने पे हायर किया गया था इनको।
डिसरिगार्डिंग द काइंड ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एंड गवर्नेंस नॉर्म्स। और ये चीजें भी उस टाइम पे ध्यान नहीं रखी गई थी कि किस तरह से जो सिस्टम है उसका इंटरनल कंट्रोल किया जाता है। दैट मीन्स उनको रिक्रूट करते टाइम ये चीजें ध्यान नहीं रखी गई थी, और उनको क्या है, किसी के कहने पे ओनली क्या कर लिया गया था, रिक्रूट कर लिया गया था। किसको? आनंद सुब्रमण्यम को किसी के कहने पे क्या है, ओनली रिक्रूट कर लिया गया था। और उस टाइम पे ये चीजें ध्यान नहीं रखी थी कि सिस्टम का इंटरनल कंट्रोल कैसे रहता है, या उसको गवर्न करने के लिए, उसको चलाने के लिए क्या नॉर्म्स की जरूरत होती है। गवर्नेंस नॉर्म्स का मतलब क्या हो जाएगा कि उस किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस की जरूरत होती है, जो किसको वन एक्सपेक्ट, जो एक एक्सपेक्ट करता है, एक इंसान आशा करता है फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन। किससे? एक इंस्टीट्यूशन से, कि एक इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। ऑफ सच सिस्टमिक इंपॉर्टेंस, और वो भी कब? जब किसी सिस्टम का क्या है, इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है इन द फाइनेंशियल मार्केट। वो भी कहां पे? फाइनेंशियल मार्केट में। जब किसी सिस्टम का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस हो, और उस टाइम पे क्या है, आप एक ऐसे इंसान को क्या कर लेते हैं, रिक्रूट कर लेते हैं जिसको कोई भी चीज नहीं है, और वो भी क्या, किसी एक इंसान के कहने पर आप उसको रिक्रूट कर लेते हैं, जबकि उस इंसान को यह पता नहीं है कि उस सिस्टम को इंटरनली कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसको चलाने के नॉर्म्स क्या है, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, जो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है किसी सिस्टम को चलाने के लिए। द कैची डिटेल्स must not detract from the larger questions arising from the deployment of co-location services। और कैची का मतलब क्या है? आकर्षक करने वाली जो डिटेल्स है। दैट मीन्स जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, मस्ट नॉट डिट्रैक्ट। डिट्रैक्ट का मतलब उनको दूर नहीं करना चाहिए। जो अगर हमारे पास जो डिटेल्स, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उनको दूर नहीं करना चाहिए फ्रॉम द लार्जर क्वेश्चंस अराइजिंग फ्रॉम द डिप्लॉयमेंट। और उन डिटेल्स में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अराइज किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं कि आपने किस तरह से डिप्लॉय किया। डिप्लॉय का मतलब किस तरह से आपने उनको तैनात किया ऑफ को लोकेशन सर्विसेज। क्या है? एक एनएससी की क्या है, को लोकेशन सर्विस है, जिसमें क्या है, बहुत सारे प्लेयर्स को जल्द से जल्द क्या है, बहुत जल्दी एडवांटेजेस मिल जाते हैं। जैसे क्या होता है, एक टाइम लिमिट दी होती है। जैसे मान लीजिए अगर 15 दिन का टाइम दिया है कि 15 दिन के अंदर आप क्या है, ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको 10 दिन में या 8 दिन में ये सर्विसेज क्या है, उपलब्ध हो जाती हैं। तो उसको क्या बोलना चाह रही है? कोलोकेशन सर्विसेज। स्पेशल सर्विसेज क्या है, कुछ ब्रोकर्स को दी जाती है, फिर बोल सकते हैं हम कुछ इन्वेस्टर्स को दी जाती है। लेकिन क्या है, एक तरह से ये एक तरह से क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि कुछ को, मैक्सिमम को तो आप बोल रहे हैं कि 15 दिन में आपका स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट होगा या ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, लेकिन बाकी लोगों के लिए आपने क्या कर दिया, कुछ स्पेशल लोगों के लिए आपने 8 से 10 दिन में स्टार्ट कर दिया, और वही लोग क्या करते हैं, इसको मिसयूज करते हैं फिर। तो इन्हीं में ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि आपने जो अपनी कोलोकेशन सर्विसेज हैं वो आपने स्टार्ट कर दी, कि किस तरह से उनको डिप्लॉय किया, किस तरह से आपने वो लोकेशन जो सर्विसेज हैं, कोलोकेशन सर्विसेज हैं, वो आप लोगों ने कुछ लोगों को क्या की, तैनात कर दी, कुछ लोगों को दे दी, पर्टिकुलर लोगों को। एंड द ल्यूकेनिया इन द इंडियाज ओवरसाइट मैकेनिज्म्स। ल्यूकेनिया का मतलब देखिए, लैक्यूनिया का मतलब क्या हो जाएगा, कमी। किसी भी चीज में जो कमी पाई जाती है, किसमें? इंडियाज ओवरसाइट मैकेनिज्म। ओवरसाइट का मतलब क्या होता है, जो हम क्या करते हैं, निगरानी रखते हैं, पढ़ते हैं, और उससे रिलेटेड जो तंत्र काम करता है। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि एनएससी का जो मैकेनिज्म है, जिस तरह से एनएससी को हम कंट्रोल करते हैं, उस मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, उसमें जो कमियां पाई जा रही है उससे रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओवर इट्स कैपिटल मार्केट्स रिफ्लेक्टेड इन द मल्टी लेयर्ड फेलियर सॉरी देखिए, over its capital markets reflected in the multi-layered failure to crack down on the wrongdoings at the NSE। अब देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं ये पूरा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, कि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रही हैं वो उनको क्या है, हमें दूर नहीं करना चाहिए, उनको हमें कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहिए, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिनसे क्या क्या क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं कि आपने किस तरह से कोलोकेशन सर्विसेज को डिप्लॉय किया, और आपकी जो मैकेनिज्म थी, जो आपका तंत्र था, जिस तरह से आप उसको कंट्रोल करते हैं, उसमें जो कमियां पाई गई है उससे रिलेटेड भी वहां पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और कमियां भी कैसी, जो जिससे क्या हो रहा है, आपका जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट का मतलब जो आपके फाइनेंसेस जो हैं, कैपिटल मार्केट का मतलब क्या हो जाएगा, जो आपके फाइनेंसेस है जो सामने आ रहे हैं, रिफ्लेक्टेड इन द मल्टी लेयर्ड फेलियर, और वो भी क्या हो रहे हैं, अलग अलग लेवल पे। मल्टी लेयर्ड का मतलब अलग अलग लेयर पे क्या है, वहां पे फेलियर्स शो हो रहे हैं। आपके जो फाइनेंसेस में क्या है, अलग अलग लेयर पे क्या हो रहे हैं, फेलियर्स शो हो रहे हैं। इससे रिलेटेड भी क्या है, क्वेश्चंस वहां पे पूछे जा रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चंस किस लिए पूछे जा रहे हैं, टू क्रैक डाउन। क्रैक डाउन का मतलब तोड़ना, कमर तोड़ना, ऑन द रॉन्ग डूइंग्स एट द एनएससी। ये सारे क्वेश्चन इसलिए पूछे जा रहे हैं ताकि एनएससी में जो भी गलत काम हो रहे हैं उसकी क्या कर दें, उसकी कमर तोड़ दी जाए। दैट मींस जो भी गलत काम कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द क्या किया जाए, पकड़ा जाए। क्रैकडाउन का मतलब किसी को भी पकड़ना, जो भी गलत काम किए जा रहे हैं उनको जल्द से जल्द एनएससी में पकड़ा जाए। तो दैट मींस ये क्वेश्चन सारे क्या है, उस पेज, वो जो रिपोर्ट है उसमें भी पूछे जा रहे हैं, और लोग भी क्या कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। द कोलोकेशन सर्विसेज ऑफर्ड बाय द एनएससी। जो कोलोकेशन सर्विसेज है जो एनएससी ऑफर करता है उसमें है क्या, देखिए,
विच गिव मार्केट ऑपरेटर्स विलिंग टू पे अ प्रीमियम हेड स्टार्ट। देखिए जो क्या करता है, मार्केट की जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो मार्केट को चलाते हैं, विलिंग का मतलब वो इच्छा कर सकते हैं, टू पे अ प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब जो एक पैसा उनको पे करना पड़ता है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको पे करने की वो इच्छा कर सकते हैं, अ हेड स्टार्ट। और ये क्या करता है, उनको हेड स्टार्ट का मतलब क्या होता है, एक एडवांटेज देना। हेड स्टार्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एक एडवांटेज देना। जैसे मान लीजिए कोई भी सिस्टम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उस सिस्टम के एक्सपेक्टेड डेट से पहले ही आपको क्या मिल जाए, एडवांटेज मिल जाए। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 10 मार्च से 10 मार्च तक आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन 10 से पहले आज 8 तारीख को ही आपको क्या मिल जाए, उसका बेनिफिट मिल जाए। तो हेड स्टार्ट का मतलब पहले से ही किसी चीज का एडवांटेज मिल जाना। तो क्या है, कुछ ऑपरेटर्स को पहले से ही जो सर्विसेज हैं, ये कौन सी कोलोकेशन सर्विसेज, इनके थ्रू क्या है, कुछ जो ऑपरेटर्स हैं उनको पहले से ही एडवांटेजेस मिल जाते हैं। और वो एडवांटेजेस भी कम ऑन एक्सचेंज ट्रेडिंग डेटा, जब वो क्या करते हैं, ट्रेड से रिलेटेड डेटा क्या करते हैं, सिस्टम के साथ शेयर करते हैं। एंड रिफाइन दियर ओन एल्गोरिथम्स, और क्या करते हैं, अपना सिस्टम खुद वो चलाते हैं। रिफाइन देयर ऑन एल्गोरिथम्स का मतलब क्या होता है, वो खुद अपने अकॉर्डिंग बताते हैं कि भाई हम अपने अकॉर्डिंग इस तरह से काम करेंगे। दैट मीन्स क्या है, जो एनएससी ने क्या कर रखा है, उनको कुछ बहुत सारे एक स्पेशल सर्विसेज ऑफर कर रखी हैं, जिस कौन सी, जैसे कोलोकेशन सर्विसेज, जिसमें क्या है, जो ऑपरेटर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग प्रीमियम भर सकते हैं, उनको जल्द से जल्द उसका बेनिफिट मिल सकता है। कब, जब वो ट्रेड से रिलेटेड डेटा क्या करते हैं, शेयर करें, एक्सचेंज करें, और क्या करें, अपनी खुद की टर्म्स जो है वो उन टर्म्स के बेसिस पे क्या करते हैं, वो उस सिस्टम को चलाते हैं। फॉर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स, किसके लिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स करने के लिए। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब बहुत एक बड़े अमाउंट की ट्रेड करने के लिए, बहुत बड़े नंबर्स में, बहुत बड़े फाइनेंसेस में ट्रेड करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग सिस्टम चलाते हैं। लेकिन उसकी शर्त क्या है कि आपको डेटा एक्सचेंज करना पड़ता है। और क्या है, आर परमिटेड बाय सेबी, ये सारी, इनको किसने परमिट किया है, सेबी ने परमिट किया है कि कुछ जो ऑपरेटर्स हैं उनको क्या है, स्पेशल एडवांटेजेस दिए जाएंगे। बट वर ऑस्टेंसिबली मिसयूज्ड बाय सर्टेन प्लेयर्स, लेकिन इसको स्पष्ट रूप से मिसयूज किया जा रहा है कुछ प्लेयर्स के द्वारा। सर्टेन प्लेयर्स का मतलब कुछ प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, इसको मिसयूज कर रहे हैं, गलत तरीके से इसको यूज कर रहे हैं। द एनएससी's केस एंटेल्स एन अनफेयर एडवांटेज प्रोवाइडेड टू सम ब्रोकर्स, और एनएससी का जो केस है, एंटेल्स का मतलब इन्वॉल्व करता है एक अनफेयर एडवांटेज। अनफेयर का मतलब जो बिल्कुल सही नहीं है, एक ऐसा एडवांटेज कुछ लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रोवाइडेड टू सम ब्रोकर्स। ब्रोकर्स का मतलब जो दलाल होते हैं बीच में, जो बेचने और खरीदने का काम करते हैं। तो कुछ ब्रोकर्स को क्या है, एनएससी ने एक अनफेयर एडवांटेज भी दिया है, जो क्या कर रहे हैं, उसका गलत मिसयूज कर रहे हैं। विद इन इट्स कोलोकेशन यूजर कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब होता है एक ग्रुप होता है, जो कोलोकेशन यूजर कम्युनिटी जिसको बोल सकते हैं हम, पूरा एक ग्रुप होता है। उसके तहत क्या है, आपने कुछ ब्रोकर्स को क्या दे दिए हैं, कुछ स्पेशल एडवांटेजेस दे दिए, जिनका वो मिसयूज कर रहे हैं। वॉट एवर द डिफेंडर्स ऑफ सच सर्विसेज में से, और जो कोलोकेशन यूजर कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सिस्टम में कहीं भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन चाहे इनके डिफेंडर्स जो हैं, इनको डिफेंड करने वाले, इनको बचाने वाले, चाहे कुछ भी कहें, सर्विसेज में से का मतलब कुछ भी कहें, द प्रेमाइस ऑफ गिविंग प्लेयर्स विद डीपर पॉकेट्स क्विकर, लेकिन क्या है, प्रेमाइस का मतलब एक ऐसा सिस्टम जो क्या करता है, कुछ प्लेयर्स को देता है डीपर पॉकेट्स क्विकर। क्विकर का मतलब जल्द से जल्द क्या, पैसा उनको अगर प्रोवाइड करवा देता है। ये बात करना चाह रहे हैं जो गलत मिसयूज कर रहे हैं। देखिए ये यानी की बात कर रहे हैं जो कोलोकेशन सर्विसेज का फायदा उठा रहे हैं, उनको क्या कर दिया आपने, डीपर पॉकेट्स। डीपर पॉकेट्स का मतलब बहुत बड़े अमाउंट में क्या कर दिया, उनको पैसा दे दिया। ठीक है, कितना, जैसे बहुत बड़े अमाउंट में क्या दे दिया, उनको पैसा दे दिया आपने। क्विकर का मतलब जल्द से जल्द उनको पैसा दे दिया। उनकी टर्म्स भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन आपने उनको पैसा दे दिया है। एंड मोर इन्फॉर्मेशन देन द एवरेज रिटेल इन्वेस्टर, और उनके साथ क्या कर रहे हैं आप, ज्यादा ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। जबकि क्या करते हैं आप, जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, रिटेल का मतलब जो एक कस्टमर होता है जिसको आप सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो जब अपना नॉर्मल पैसा इन्वेस्ट करता है उसके साथ तो आप ज्यादा डिटेल शेयर नहीं करते हैं। लेकिन क्या है, जो स्पेशल प्लेयर्स हैं उनके साथ आप बहुत बड़ी ज्यादा डिटेल्स उनके साथ शेयर कर रहे हैं। डज नॉट जेल विद एन ओपन मार्केट फिलोसफी, जेल का मतलब होता है ये वर्क नहीं करती है, इस तरह की चीजें क्या है, वर्क नहीं करेंगी। किसमें, ओपन मार्केट फिलोसफी में। फिलोसफी का मतलब होता है किसी भी सिस्टम का काम करने का जो तरीका होता है, जो ट्रेडिशनल वे होता है किसी भी सिस्टम को काम करने का। तो ओपन मार्केट में अगर आप काम करना चाहते हो, ओपन मार्केट में काम करने का मतलब सभी के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटीज जो है क्या है, इक्वल हो, जैसे इस इंसान के लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। लेकिन आप क्या है, कुछ को ओनली क्या कर रहे हैं, कुछ को स्पेशल बेनिफिट्स दे रहे हैं, जहां पे क्या कर रहे हैं, उनको पैसा जल्द से जल्द मिल जाता है। लेकिन जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको पैसा बहुत कम टाइम में मिलता है। उनको क्या है, पूरी टर्म्स उनकी क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, तब उनको पैसा मिलेगा। लेकिन बाकी प्लेयर्स को आपने जल्द से जल्द पैसा प्रोवाइड करवा दिया। तो ये सारी चीजें क्या है, ओपन मार्केट फिलोसॉफी में काम नहीं करती हैं। दैट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स फ्रॉम द एनएससी's बोर्ड एंड ऑडिटर्स, देखिए, और उसके बाद क्या है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का मतलब एक ऐसा तंत्र जो किसी इंस्टीट्यूशन को चलाता है, किसी संस्था को चलाता है। कहां से, फ्रॉम द एनएससी's बोर्ड एंड ऑडिटर्स। ऑडिटर्स का मतलब जो ऑडिट करते हैं, जो क्या करते हैं, चेक करते हैं, टाइम टू टाइम सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं।
to SEBI, an independent regulator accountable to parliament, have not delivered. देखिए, ये बोलना चाह रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशन का आपका मैकेनिज्म है, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं एनएससी की, ना तो उसने क्या किया, काम किया, ना एनएससी के बोर्ड ने काम किया, ना उनके ऑडिटर्स ने काम किया। जो क्या करते हैं, सेबी को क्या करते हैं, रिपोर्ट देते हैं अपनी, जो, और सेबी भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर। सेबी भी क्या है, अपने अकॉर्डिंग काम करता है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, अपने अकॉर्डिंग काम करना। रेगुलेटर नाउन, इंडिपेंडेंट हमारा एडजेक्टिव। तो सेबी भी क्या है, अपना इंडिपेंडेंट काम करता है। रेगुलेटर अकाउंटेबल का मतलब रिस्पॉन्सिबल है, और वो क्या करता है, पार्लियामेंट को अपना आगे जवाब भेजता है। दैट मीन्स क्या, एनएससी से रिपोर्ट भेजी जाती है सेबी को, और सेबी आगे उसको पार्लियामेंट भेजता है। हैव नॉट डिलीवर्ड इज अ लार्जर वरी, और सेबी ने भी क्या किया, अपना काम अच्छे से डिलीवर नहीं किया, अपना काम अच्छे से नहीं किया है। तो यही सबसे बड़ी चिंता का कारण है कि एनएससी ने तो नहीं किया, चलिए मान लीजिए एनएससी में तो इतना बड़ा घपला पाया गया, वो मान लिया, लेकिन सेबी भी क्या है, अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी चिंता का कारण है। Nearly 3 years have passed between SEBI's 624 crore fine on the NSE. लगभग 3 साल गुजर चुके हैं जब सेबी ने क्या किया था, 624 करोड़ का क्या फाइन लगाया था, किसके ऊपर, एनएससी के ऊपर, फॉर मिस यूज ऑफ इट्स को लोकेशन सर्विसेज। जब इसने क्या किया था, एनएससी ने अपनी को लोकेशन सर्विसेज का मिस यूज किया था, तो इसके ऊपर 624 करोड़ का फाइन लगाया था सेबी ने। एंड द लेटेस्ट ऑर्डर अगेंस्ट इट्स फॉर्मर टॉप ब्रॉस, ठीक है, और इन्होंने ही क्या किया था, हाल ही में लेटेस्ट जो ऑर्डर पास किया था अगेंस्ट इट्स फॉर्मर का मतलब जो पहले थी, टॉप ब्रॉस का मतलब जो इनकी बॉस थी, ठीक है, उनकी ये बात करना चाह रहे हैं। और इनके अगेंस्ट क्या लगाया था, सेबी ने इनके अगेंस्ट आरोप लगाए थे, जो इनकी बॉस थी उनके अगेंस्ट। A matter where the sanctity of the entire market comes under a cloud। देखिए, एक ऐसा मैटर जो अभी उछल रहा है, ये मार्केट जिसकी बात कर रहे हैं, जो अभी चल रहा है, सिचुएशन जो चल रही है, जहां पे क्या है, एक जो सिस्टम की, एंटायर मार्केट की जो पवित्रता है, सैंक्टिटी का मतलब जो पवित्रता है, कम्स अंडर अ क्लाउड, जहां पे क्या है, उस पवित्रता के ऊपर बादल छा गए हैं। दैट मीन्स उस पवित्रता के ऊपर अब कोई भी विश्वास नहीं करना चाह रहा है। शुड हैव बीन ट्रीटेड विद अ टैड मोर अर्जेंसी, तो उनको क्या करना चाहिए, टैड का मतलब स्लाइटली, उनको जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, अर्जेंट बेसिस पे इनके ऊपर काम करना चाहिए, और जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसको जल्द से जल्द सामने लाना चाहिए। दैट मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं कि सिस्टम की जो पवित्रता है वो पूरी बुरी तरह से क्या हुई है, अफेक्टेड हुई है, और उसके ऊपर क्या छा गए हैं, बादल छा गए हैं, लोग उस पर विश्वास करना कम कर गए हैं, ठीक है, कम कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है, इस तरह की अगर चीजें कभी होती है, इस तरह के मैटर्स अगर मार्केट में कभी उछलते हैं, तो उनको क्या है, अर्जेंट बेसिस पे उनको डील किया जाना चाहिए, ताकि जो लोगों के लिए जो विश्वास है, लोगों का जो विश्वास है, ऐसे सिस्टम पे बना रहे। The CBI special court has observed that SEBI, which began this probe in 2016, जो CBI का स्पेशल कोर्ट है, उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने बताया है कि सेबी जो है, जिन्होंने स्टार्ट करी थी, ये जांच स्टार्ट करी थी कब, 2016 में, हैज बीन टू काइंड एंड जेंटल। टू काइंड का मतलब बहुत इसमें विनम्र रहा है, जेंटल का मतलब बहुत आसान तरीके से क्या है, बट दैट मीन्स इस जो प्रोब है, इस जांच के लिए क्या है, सेबी बहुत काइंड रहा है, बहुत नॉर्मल रहा है, बिल्कुल भी सीरियस इस रिपोर्ट के लिए, इस जांच के लिए वो नहीं रहा है। वाइल द सीबीआई, और अगर सीबीआई की बात करें, आफ्टर फाइलिंग एन एफआईआर इन 2018, सीबीआई ने भी 2018 में फाइल कर ली थी एक एफआईआर इस रिलेटेड, इस केस में, इस केस से रिलेटेड एक एफआईआर भी फाइल की गई थी 2018 में, और किसने फाइल की थी, वो सीबीआई ने, ठीक है, सीबीआई ने भी क्या की थी, एक एफआईआर फाइल की थी 2018 में। हैज बीन मोस्ट लैकेडाइजल, लैकेडाइजल का मतलब क्या होता है, लैकिंग एंथुसियाज्म। दैट मींस क्या है, जो सीबीआई है, उनका भी क्या है, एंथुसियाज्म, उनका जो उत्साह है, वो भी क्या हो गया था, कम हो गया था, वो भी अपना एंथुसियाज्म को लैक कर रहे थे। दैट मींस चाहे सेबी हो, सेबी भी बिल्कुल नॉर्मल रहा है, और सीबीआई भी क्या है, 2018 में रिपोर्ट फाइल करने के बाद वो भी क्या हो गया है, उनका भी एंथुसियाज्म, उनका भी जो उत्साह है, वो कम हो गया था। दैट मींस कोई भी किसी भी चीज को सीरियसली नहीं ले रहा है। विद अ न्यू सेबी चीफ इन प्लेस, अब क्या है, नई सेबी के चीफ आएंगे जो भी हैं, द गवर्नमेंट, और कौन है अभी, कौन इसको लीड कर रहा है, गवर्नमेंट ही लीड कर रही है सेबी को अभी, लेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, और इसमें गवर्नमेंट का भी अब रोल है, और गवर्नमेंट को कौन लीड कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है, हु इज रिव्यूइंग द हैंडलिंग ऑफ द एनएससी केस, जो क्या कर रही है, जो एनएससी के ऊपर केस लगाया गया है उसको हैंडल कर रही है, कौन, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। मस्ट इंश्योर, उनको इंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए, सम डेटरेंट एक्शन, कि क्या होने चाहिए, कुछ ऐसे एक्शंस होने चाहिए जिससे लोग क्या करें, डेटर करें। डेटर का मतलब क्या होता है, जब कोई किसी काम को करने से पहले 10 बार सोचे, तो डेटरेंट का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी इंसान को डेटर करना, रोकना, किसी भी काम को करने से रोकना। तो ऐसे एक्शन किसी के अगेंस्ट होने चाहिए जो क्या है, इंसान 10 बार सोचे किसी काम को करने से पहले। इज अकम्पनीड, और इसमें साथ होना चाहिए, बाय अ रिव्यू ऑफ चेक्स, दैट मींस बार बार क्या होनी चाहिए, सिस्टम की चेकिंग होनी चाहिए, एंड बैलेंसेज इन करंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, और जिस तरह से आप उस सिस्टम को, स्ट्रक्चर जो उसका स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, जिस बेसिस पे आप उसको स्ट्रक्चर को चला रहे हैं, उसकी भी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर बैलेंसिंग होनी चाहिए। बैलेंसिंग का मतलब उसको भी प्रॉपर मैनेज किया जाना चाहिए। दैट मीन्स टाइम टू टाइम चेक होना चाहिए, और टाइम टू टाइम उसकी बैलेंसिंग की जानी चाहिए, उसको मैनेजिंग किया जाना चाहिए, उसको मैनेज किया जाना चाहिए टाइम टू टाइम। तो अगर हम लोग बात करें इसके पूरे ओवरऑल समअप करें अगर हम लोग, तो ये बताना चाह रहे हैं कि ना तो सेबी ने सीरियसली लिया,
ना ही क्या एनएससी ने तो वैसे भी ऑब्वियस सी बात है, एनएससी के तो जो टॉप लीडर्स हैं वही इसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं, वही इसमें इन्वॉल्व हैं, जो अभी घपला हुआ है उसमें वही इन्वॉल्व है। तो उनको तो क्या है, सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है, अभी संडे इवनिंग को अरेस्ट कर लिया है। लेकिन क्या है, ना तो सीबीआई ने भी 2018 में रिपोर्ट फाइल कर ली थी, लेकिन उसके बाद ना तो सीबीआई ने सीरियसनेस दिखाई, ना सेबी ने दिखाई। तो दैट मीन्स कोई भी अब क्या है, सीरियसनेस नहीं दिखा रहा है। तो लोगों का जो विश्वास है, लोगों को जो सिस्टम की जो पवित्रता लगती है, उस पवित्रता पे क्या है, लोगों का डाउट हो जाएगा और लोग कभी भी क्या है, इस तरह के सिस्टम पे विश्वास नहीं करेंगे। तो जल्द से जल्द क्या किया जाना चाहिए, जल्द से जल्द जो भी रियलिटी है, वास्तविकता है, उसको सामने लाया जाना चाहिए। और जो भी इस तरह के चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं उनको जल्द से जल्द क्या किया जाना चाहिए, उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए, ताकि क्या है, इस तरह के सिस्टम्स बार बार ना हो। और हायरिंग जो होनी चाहिए वो प्रॉपर क्या है, सिस्टमेटिक वे में क्या होनी चाहिए, पूरी हायरिंग की जानी चाहिए। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये जो आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल या कंटेंट पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।